नमस्कार। वेलकम टू आलोचना। आज है 19 दिसंबर। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। भारत और यूएई की सेनाओं ने 18 दिसंबर को अबू धाबी में एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के दूसरे एडिशन की शुरुआत की। यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 30 दिसंबर को कंक्लूड होगा। इंडियन कॉन्टिंजेंट में 45 पर्सनल शामिल है, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से है। यूएई लैंड फोर्सेस का कॉन्टिंजेंट भी लगभग सैम स्ट्रेंथ का है, जिसका रिप्रेजेंटेशन 53 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन कर रही है। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव अर्बन एनवायरनमेंट में जॉइंट ट्रेनिंग के थ्रू इंडियन आर्मी और यूएई लैंड फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना और डिफेंस कोऑपरेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करना है। इसमें यूनाइटेड नेशंस मैंडेट के तहत सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर स्पेशल फोकस रखा गया है, ताकि दोनों फोर्सेस पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म और स्टेबिलिटी ऑपरेशंस में टुगेदर इफेक्टिवली ऑपरेट कर सके। करीब 2 वीक्स तक चलने वाले इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की ट्रूप्स जॉइंटली एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टैक्टिकल ड्रिल्स पर ट्रेन करेंगी, जिनमें फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस और डिटेल्ड मिशन प्लानिंग शामिल है। इसके अलावा अर्बन ऑपरेशंस के कंडक्ट के लिए यूएएस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम और काउंटर यूएएस टेक्निक्स के इंटीग्रेशन पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस एक्सरसाइज का कंडक्ट भारत और यूएई के बीच डीपनिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मिलिट्री डिप्लोमेसी को अंडरलाइन करता है और रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए दोनों देशों की शेयर्ड कमिटमेंट को रीअफर्म करता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में कहा कि भारतनेट को फेस्ड मैनर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि देश की सभी ग्राम पंचायत जीपीज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। भारतनेट भारत सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य पूरे देश की सभी ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2011 में अप्रूव किया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अनरेस्ट्रिक्टेड ब्रॉडबैंड एक्सेस उपलब्ध कराना है। इससे मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, आईएसपीज, केबल टीवी ऑपरेटर्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स को ग्रामीण और रिमोट इंडिया में ई हेल्थ, ई एजुकेशन और ई गवर्नेंस जैसी सर्विसेज लॉन्च करने में मदद मिलती है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य पूरे देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना था। इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के माध्यम से एक्सिक्यूट किया जा रहा है, जिसका नाम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल है। बीबीएनएल को वर्ष 2012 में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया था। वर्ष 2016 में टेलीकॉम कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में इंप्लीमेंट करने की मंजूरी दी। फेज 1, इस फेज में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए 1 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से कनेक्ट करने पर फोकस किया गया। यह फेज दिसंबर 2017 में कंप्लीट हुआ। फेज 2, ऑनगोइंग, इस फेज में कवरेज को बढ़ाकर एडिशनल 1.5 लाख ग्राम पंचायत तक ले जाया गया, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया गया। इस फेज में स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट एंटिटीज के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स भी शामिल रहे। फेज 3, ऑनगोइंग, इस फेज का उद्देश्य नेटवर्क को फ्यूचर प्रूफ बनाना है, जिसमें 5G टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन, बैंडविड्थ कैपेसिटी बढ़ाना और रोबस्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना शामिल है। अगस्त 2023 में अप्रूव्ड अमेंडेड भारतनेट प्रोग्राम एबीपी को इसी एवोल्यूशन का हिस्सा माना जा सकता है। अगस्त 2023 में अप्रूव्ड एबीपी एक डिजाइन इंप्रूवमेंट है, जिसके तहत 2.64 लाख जीपीज को ऑप्टिकल फाइबर ओएफ कनेक्टिविटी रिंग टोपोलॉजी में दी जाएगी। रिंग टोपोलॉजी एक नेटवर्क डिजाइन है, जिसमें डिवाइसेस सर्कुलर डेटा चैनल में जुड़े होते हैं। बाकी नॉन जीपी विलेजेस को डिमांड के आधार पर ओएफ कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आईपीएमपीएलएस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, नेटवर्क ब्लॉक्स और जीपीस पर राउटर्स, 10 ईयर्स के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, पावर बैकअप और रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम आरएफएमएस जैसी एडवांस्ड फीचर्स भी शामिल है। हाल ही में यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान एक रिटन रिप्लाई में लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि इंडाइजनसली डेवलप्ड कवच सिस्टम को इंडियन रेल नेटवर्क के 2000 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर फुली कमीशन कर दिया गया है और इसका रोल आउट बहुत फास्ट पेस से प्रोग्रेस कर रहा है। कवच एक इंडाइजनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम है, जिसे रेलवे ऑपरेशंस की सेफ्टी को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को इंडियन रेलवेज आईआर के तहत रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ ने मेधा सर्वो ड्राइव्स, एचबीएल पावर सिस्टम्स और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स के कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। कवच एक हाईली कॉम्प्लेक्स डिजिटल सेफ्टी इकोसिस्टम है, जिसमें 5 मेजर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स शामिल हैं। इनमें रेलवे ट्रैक्स के अलोंग बिछाई गई कंटिन्यूअस ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी
और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन के लिए टेलीकॉम टावर्स भी शामिल है। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के कॉम्बिनेशन पर काम करता है, जो लोकोमोटिव्स, सिग्नलिंग सिस्टम्स और रेलवे ट्रैक्स पर इंस्टॉल किए जाते हैं और अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। प्रीप्रोग्राम्ड सेफ्टी लॉजिक के आधार पर कवच लोको पायलट्स को अलर्ट कर सकता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई कर सकता है और अनसेफ ट्रेन मूवमेंट्स को प्रिवेंट करता है। लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट से पहले 2016 से पैसेंजर ट्रेन्स पर इसके फील्ड ट्रायल्स लगातार चल रहे थे। दिसंबर 2025 तक इंडियन रेलवेज ने 7,129 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC बिछाई है, 860 टेलीकॉम टावर्स इंस्टॉल किए हैं, 767 रेलवे स्टेशंस को डेटा सेंटर से कनेक्ट किया है, 3,413 किलोमीटर तक ट्रैक साइड इक्विपमेंट डिप्लॉय किया है, 4,154 लोकोमोटिव्स को कवच से इक्विप किया है। इसके अलावा लगभग 40,000 टेक्नीशियंस और ऑपरेटर्स को ट्रेन किया जा चुका है, जो इस सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन को हाईलाइट करता है। कवच के इंप्लीमेंटेशन के बाद कॉन्सिक्वेंशियल रेलवे एक्सीडेंट्स में करीब 90% की रिडक्शन दर्ज की गई है। जहां 2014 में ऐसे एक्सीडेंट्स की संख्या 135 थी, वहीं अब यह घटकर लगभग 11 रह गई है, जो रेलवे सेफ्टी में टैंजिबल और मेजरेबल इंप्रूवमेंट को क्लियरली इंडिकेट करता है। हाल ही में इंडियन नेवी ने अपने दूसरे MH-60 और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335, जिसे ऑस्प्रेस के नाम से जाना जाता है, को INS हसा वास्को डा गामा गोवा में कमीशन किया। INS हसा एक इंडियन नवल एयर स्टेशन है जो डबोलिम, गोवा के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नवल एयरबेस है और यहां इंडियन नेवी की कई प्रीमियर एयर स्क्वाड्रन्स तैनात है। इस बेस में एक सिविल एनक्लेव भी शामिल है, जो डबोलिम एयरपोर्ट के रूप में कार्य करता है और डोमेस्टिक व इंटरनेशनल फ्लाइट्स को राउंड द क्लॉक हैंडल करता है। इस स्टेशन को मूल रूप से 5 सितंबर 1961 को सुलूर, कोयम्बटोर, तमिलनाडु के पास कमीशन किया गया था और यह शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन के साथ कोलोकेटेड था। लिबरेशन ऑफ गोवा के बाद अप्रैल 1962 में नेवी ने डबोलिम एयरफील्ड को टेक ओवर किया और जून 1964 में INS हसा को डबोलिम रीलोकेट किया गया। INS हसा पहले भी कई महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी एडिशंस का गवाह रहा है। इनमें 2022 में दूसरे P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन का कमीशनिंग शामिल है, जिससे शोर बेस्ड फिक्स्ड विंग नवल ऑपरेशंस को मजबूती मिली। इसके अलावा इंडियन नेवी 15 MQ-9B गार्डियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की दिशा में भी प्रोग्रेस कर रही है, जो पर्सिस्टेंट मैरिटाइम सर्वेलेंस और बेहतर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA सुनिश्चित करेंगे। हालांकि MH-60 और हेलीकॉप्टर्स को औपचारिक रूप से गोवा में कमीशन किया गया है, लेकिन वे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर, ट्रोपेक्स 25 और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 2025 के दौरान अपनी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। INAS 335, MH-60 और सीहॉक हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करने वाला दूसरा इंडियन नवल एयर स्क्वाड्रन है। इससे पहले पहला स्क्वाड्रन मार्च 2024 में कोची, केरला में कमीशन किया गया था। MH-60 और एक ऑल वेदर, डे एंड नाइट कैपेबल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर है, जिसे शिप्स और शोर बेसेस दोनों से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जिसमें एनिमी सबमरीन्स की डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी शामिल है। ये हेलीकॉप्टर एंटी सर्फेस वॉरफेयर ASW मिशंस में एनिमी सर्फेस वेसल्स के खिलाफ भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके साथ ही ये सर्च एंड रेस्क्यू, सर और मेडिकल इवैक्यूएशन मेडवैक मिशंस के लिए भी इक्विप्ड है, चाहे पीस टाइम हो या कॉम्बैट ऑपरेशंस। ये प्लेटफॉर्म वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट VRTREP को सपोर्ट करता है, जिससे समुद्र में तैनात नवल टास्क फोर्सेस की लॉजिस्टिक सस्टेनमेंट बेहतर होती है। INAS 335 का इंडक्शन वेस्टर्न सी बोर्ड पर इंटेग्रल नवल एविएशन कैपेबिलिटी को सब्सटैंशियली ऑगमेंट करता है, जो एक हाई स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाला क्षेत्र है।